अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त टॉपिक जो मौजूद हैं, टॉपिक आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं मुहावरात, माने और इस्तेमाल। क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद और जरूरी है, और क्लास 9th 8th इन क्लासों के लिए भी इस वीडियो का देखना लाजमी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी है। मुहावरात हर एग्जाम में आते हैं, मुहावरात क्लास 8th में आते हैं, 9th 10th 11th और 12th क्लास के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे मुरक्कब अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज का मजमा होता है जिनका बज़ाहिर एक अलग मतलब होता है, लेकिन अगर हम इनका माने देखेंगे, सही मानों में अगर हम इनका मतलब देखते हैं तो वो कुछ और होता है। इसलिए इनका इस्तेमाल करना, इनका माने मालूम होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक बच्चे के लिए एग्जामिनेशन हॉल में। लिहाजा आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और इन मुहावरात को अपनी कॉपी पर लिखें और इन मुहावरात को याद रखें, क्योंकि ये मुहावरात हमने निकाले हैं क्लास 9th क्लास 10th 11th 12th के पेपर से निकाले हैं। अमूमन आपके जो पेपर्स आए हुए हैं उन्हीं में से निकाले गए हैं। दूसरी बात, ये मुहावरात आए हुए हैं जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, उसमें से इन मुहावरात को निकाला गया। गो ये मुहावरात आपके लिए बहुत जरूरी है, इन मुहावरात का देखना आपके लिए लाजमी है, और ये मार्क्स आपको आसानी मिल सकते हैं। अगर आप ये 5 या 10 मिनट की वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लिहाजा वीडियो को स्किप करने के बगैर इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और इस वीडियो को देखने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे हर दिन की तरह कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन बराह रास्त आप तक पहुंच जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो बराए करम हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। कुछ मुहावरात आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए, मुहावरात, माने और इस्तेमाल। हमने अलग अलग मुहावरात लाए हैं जो इंपॉर्टेंट मुहावरात जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट मुहावरात इसलिए हैं क्योंकि पेपर से निकाले गए हैं, जो 10th 11th और 12th के पेपर्स हैं उन्हीं से निकाले गए हैं। तो आप देखिए, एक एक करके आप जरूर देखना ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर है पहला वाला जो है, ये है 8 आंसू रोना। इसका क्या मतलब हुआ 8 आंसू रोना? ये होता है गम या तकलीफ का इजहार करना। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे जुमले में तो कहते हैं, इम्तिहान में नाकामी के बाद अली 8 आंसू रो रहा था। सिंपल हमने इस्तेमाल किया। इसी तरह आपको भी वहां माने नहीं लिखना पड़ता है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना पड़ता है। माने हमने इसलिए यहां पर लिखा ताकि आपको बात समझ में आ जाए क्या करना होता है और इसका क्या मतलब होता है, फिर आप इस्तेमाल खुद भी कर सकते हो। तो दूसरा आप यहां पर देखिए, आग में तेल डालना। आग में तेल डालना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है गुस्से या झगड़े को और ज्यादा बढ़ा देना। अकरम, इस्तेमाल करते हैं इसको, अकरम ने झगड़ा बढ़ाते हुए आग में तेल डाल दिया, यानी अकरम ने झगड़ा बढ़ा दिया। इसके बाद तीसरा देखते हैं, यहां पर है बात खोलना। बात खोलना, इसका क्या मतलब होता है? राज जाहिर होना। राज जाहिर खोल दी, तलबा ने उस्ताद के सामने एक दूसरे की राज की बात खोल दी। यह है दूसरा। इसके बाद अब देखिए चौथा क्या है? आजकल करना। आजकल करना क्या होता है? इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। किताब वापस देने में आजकल करता है। यहां पर आप वापस देने पर, अहमद किताब वापस देने पर आजकल करता है। तो हो गया चौथा भी। हम कुछ 36 हमने मुहावरात लाए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यहां पर है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना क्या मतलब होता है इसका? अपना मतलब निकालना। कुछ लोग दोस्ती का दिखावा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी कुछ लोग दोस्ती करते हैं, इसलिए दोस्ती करते हैं अपना मतलब और मकसद निकालने के लिए। यहां है पाला पड़ना। सख्त या मुश्किल हालात का सामना होना। सियासत में कदम रखने वालों का मक्कार लोगों के साथ पाला पड़ता है या मक्कार लोगों से पाला पड़ता है, इस्तेमाल किया हमने। यहां पर है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना क्या होता है? पीछे हटना। पीछे हटना, इसको इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लिखा है, बहादुर लोग मैदानी जंग में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, यानी बहादुर लोग मैदान जंग में कभी हार के वापस नहीं आते हैं या हिम्मत नहीं हारते हैं। इसके बाद है दिल भर आना।
दिल भर आना का क्या मतलब होता है? दिल भर आना का मतलब हो गया जज्बात से मगलूब हो जाना, या जज्बात उभर आना, इसका मतलब हो गया दिल भर आना। पुरानी यादों को देखकर उसका दिल भर आया। इस तरह हमने इस्तेमाल किया, सिंपल तरीके से हमने इस्तेमाल किया, पुरानी यादों को देखकर उसका दिल भर आया। अब देखते हैं आब व दाना उठ जाना, इसका क्या मतलब होता है? आब व दाना उठ जाना, इसका मतलब होता है मौत वाक़या होना या इंतकाल होना या मर जाना, आब व दाना उठ जाना। तो इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत कोशिश के बावजूद भी उसका आब व दाना उठ गया। हमने इस्तेमाल किया, आसान इस्तेमाल किया हमने। इसके बाद आंख मारना, आंख मारना, यहां पर देखते हैं आंख मारना, इसका क्या मतलब हो गया? आंख मारना का मतलब हो गया इशारा करना। बच्चों ने उस्ताद से बचने के लिए एक दूसरे को आंख मार दी, यानी एक दूसरे को इशारा किया बचने के लिए। इसके बाद क्या है? यह है 11th वन है, यह है तेवर बदलना। हम कहते हैं ना किसी को आजकल उसके तेवर बदल चुके हैं, तेवर बदलना, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है गुस्सा जाहिर करना। अकरम इस्तेमाल करते हैं इसको, अकरम को जैसे ही अपनी इज्जत का एहसास हुआ तो उसके तेवर बदल गए। इसके बाद है फूले न समाना। फूले न समाना या बाग बाग होना, ये एक ही होता है, हमने 2 बार इसको इस्तेमाल किया है। यहां पर लिखा है फूले न समाना, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। कामयाबी की खबर सुनते ही वो फूले न समाया, यानी वो बहुत खुश हो गया। अब जाते हैं इसका 13th वन जो है, आटे में नमक के बराबर। ये है 13th, ये है आटे में नमक के बराबर। इसका क्या मतलब होता है? बहुत कम मिकदार, यानी बहुत कम मिकदार में। यहां पर देखते हैं गरीबों की मदद के लिए हुकूमत का बजट आटे में नमक के बराबर होता है। गरीबों की मदद के लिए हुकूमत का बजट आटे में नमक के बराबर होता है। इसके बाद यहां पर देखते हैं 14th वन, कुत्ते की मौत मरना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मानी होता है जलील होना या जलील व खार होना, जलील होकर मर जाना। इसका मुहावरा देखते हैं, इसको जुमले में इस्तेमाल इस तरह करते हैं, जालिम लोग हमेशा कुत्ते की मौत मरते हैं। अब देखते हैं यहां पर 15th वन, ये लिखा है 30 मार खान बनना। इसका क्या मतलब हो गया? गुरूर करना, घमंड करना, शेखी जताना, गुरूर करना। वो हर काम में खुद को 30 मार खान समझता है, इस्तेमाल किया हमने, वो हर काम में खुद को 30 मार खान समझता है। अब जाते हैं 16th वन, यहां पर लिखा है पानी सर से ऊंचा होना। इसका मतलब क्या होता है? इसका माने है मुश्किल हद से बढ़ना या मुश्किल का हद से बढ़ जाना। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इसके बाद यहां देखिए आप, तू मैं करना। इसका मतलब होता है लड़ना या झगड़ना या झगड़ा होना। लकड़हारे को अपनी बीवी के साथ तू मैं हुई या तू मैं हुआ। इसके बाद है 19th वन, ये है पेट में चूहे दौड़ना। इसका क्या मतलब होता है? बहुत भूख लग जाना, भूख से निडाल होना, सख्त भूख लग जाना। यहां लिखा है सख्त भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है जब बहुत शिद्दत की भूख लग जाती है, उसे हम पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दांत निकालना, इसका मतलब होता है, यानी इसका मानी होता है मजाक उड़ाना। मेरी परेशानी में वो मेरी मदद के बजाय दांत दिखाने लगा। ये हमने इस्तेमाल किया इसको। अब जाते हैं आगे, यहां पर देखिए आप, सरोकद खड़ा होना, ताजीम करना, इज्जत करना, एहतराम करना। हाली अपने छोटों के सामने भी सरोकद खड़ा रहते थे। हाली चैप्टर से निकाला गया है ये। ताल्ली करना, यहां देखिए आप, ताल्ली करना, अपनी बड़ाई बयान करना, अपनी तारीफ खुद करना, इसको कहते हैं ताल्ली करना। इसका इस्तेमाल करते हैं कामयाबी मेहनत से हासिल होती है, सिर्फ ताल्ली करने से कुछ नहीं होता। यहां पर देखिए फराक कल्ब होना, फराक कल्ब मतलब होना सकी होना, वसी दिल होना, इसको कहते हैं फराक कल्ब होना। हातिम ताई एक फराक कल्ब इंसान था, ये यहां पर इस्तेमाल किया गया, मैंने बताया। इसके बाद यहां पर देखिए आप, ये है बाग बाग होना या फूले ना समाना, ये एक ही होता है। इसका मतलब भी होता है बहुत खुश होना। माँ औलाद की कामयाबी पर बाग बाग होती है। इसके बाद आप देखिए आब होना के अलग अलग मतलब आप देखोगे। यहां पर है शर्मिंदा होना,
आब आब होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अकरम, मैं अकरम की हरकत देखकर आब आब हुआ या आब आब हो गया। आतश का परकाला, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, आतश का परकाला। निहायत तेज मिजाज, निहायत तेज मिजाज, वो जरा सी बात पर भी भड़क उठता है, बिल्कुल आतश का परकाला है। इसके बाद है ईद का चांद होना, मुद्दतों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना इसका मतलब है मुद्दतों बाद दिखाई देना। जाहिद तो ईद का चांद हो गया है, जाहिद तो ईद का चांद हो गया है, इस्तेमाल किया हमने ईद का चांद। इसके बाद देखते हैं यहां पर सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना में आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, इसका मतलब फरीब या धोखा देना। सब्ज बाग दिखाना इसका मतलब है फरीब या धोखा देना। इस्तेमाल करते हैं सियासतदां हर बार अवाम को सब्ज बाग दिखाते हैं। यहां पर देखिए आप जां बहक तस्लीम होना, जां बहक तस्लीम होना इसका मतलब होता है मरने की तस्दीक करना। जां बहक होना, मरने की तस्दीक करना। जंग में इस्तेमाल करते हैं हमको इसको, जंग में लापता सिपाहियों को बरसों बाद जां बहक तस्लीम किया गया। यहां देखिए आप तामिल करना, तामिल का करना इसका मतलब होता है गौर करना, नेकी के कामों में तामिल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है रीछ जाना। रीछ जाना का मतलब होता है फरीफ्ता होना या मह होना। रीछ जाना इसका मतलब होता है फरीफ्ता होना या मह होना, मशगूल होना। दानिश किताब पढ़ने में इतना रीछ गया है कि खाना भी भूल गया है, मशगूल होना। अब देखते हैं आसमान सर पर उठाना। एक और मुहावरा देखिए आप यहां पर, आसमान सर पर उठाना इसका मानी होता है बहुत ज्यादा शोर करना। जब उसकी पसंद का खाना नहीं बना तो उसने आसमान सर पर उठाया, तो उसने आसमान सर पर उठाया। इसके बाद टस से मस न होना, ये अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं उसे, टस से मस न होना यानी अपनी हालत पे कायम रहना, जिस तरह इंसान था वैसे ही रहना, उसे कहते हैं टस से मस न होना। लाख समझाने के बाद वो अपनी जिद पर कायम रहा और टस से मस न हुआ, टस से मस न हुआ। अब देखते हैं यहां पर आखिरी दो है, यह है यहां पर हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का क्या मानने होता है, इसका मतलब होता है बेबुनियाद मंसूबे बनाना। यहां इसको इस्तेमाल करते हैं अगर मेहनत नहीं करोगे तो सिर्फ हवाई किले बनाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। लास्ट अब देखिए छुट्टी का दूध याद आना, इसका मानी है शिद्दत परेशानी का सामना करना, शदीद परेशानी का सामना करना। छट्टी का दूध याद आना इसका माने है शदीद परेशानी का सामना होना। उस्ताद ने सख्त सवाल पूछा कि तलबा को छट्टी का दूध याद आया। यहां आपको एक बात याद रखनी है, वो ये होता है कि जो मुहावरा होता है आपको सिर्फ मुहावरा इस्तेमाल करना होता है, ना कि इसका मानी आप इस्तेमाल नहीं करोगे। मुहावरा बनाए जब आप मुहावरे को इस्तेमाल करोगे तो मुहावरा ही आप इस्तेमाल करोगे, आप मुहावरे का मतलब इस्तेमाल नहीं करोगे। मुहावरा इस्तेमाल, जैसे यहां पर टस से मस न होना मुहावरा है तो आप टस से मस ही होना इस्तेमाल करो। जैसे हमने यहां लिखा लाख समझाने के बाद वो अपनी जिद पर कायम रहा और वो टस से मस न हुआ, टस से मस न हुआ, हमने मुहावरा इस्तेमाल किया। इसका मतलब टस से मस का मतलब है अपनी हालत पे कायम रहना। अब ऐसे जुमला नहीं बनाओगे कि अब उसमें आएगा कि वो अपनी हालत पे कायम रहा, ऐसा नहीं करोगे आप। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दीजिए आज की वीडियो में अपने मेजबान को इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर, शुक्रिया।